चलो इसको सभी बच्चे ट्राई करें। 0.04 मोलर Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar glucose. Find degree of dissociation. कैसे करेंगे इसको, कोई बताएगा मुझे? दोनों की पाई की वैल्यू इक्वेट करते हैं। हाँ वो तो ठीक है। पाई Na2SO4 इक्वल टू पाई ग्लूकोज, ठीक है। और पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई क्या होता है? CRT। पाई इक्वल टू CRT, राइट। तो लेकिन साथ में और क्या लगाना होता है हमेशा? वांट ऑफ फैक्टर आई। तो I1CRT इक्वल टू यहाँ पर I2CRT। टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो टेम्परेचर को सेम मान लेना है, ठीक है। टेम्परेचर सेम मान लेंगे और 75% होगा। कितना बेटा? 75%। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। बताओ जरा हमें फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी निकालोगे आप, मुझे इतना बताओ, ग्लूकोज की या Na2SO4 की? Na2SO4। अदर स्टूडेंट ग्लूकोज की निकालेंगे या Na2SO4 की निकालेंगे? हाँ क्योंकि ग्लूकोज तो डिसोसिएट या एसोसिएट होता नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100% डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, तभी तो पूछ रहा है। तो I1 इसका हमने पुट, I1 इसका हम ऐसे रखते हैं, I1 इसका कंसंट्रेशन क्या लेंगे? 0.004 इंटू RT से RT कट जाएगा इक्वल टू I2 कितना हो जाएगा? 1। और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? 0.01। ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आ गई। तो मुझे बताओ जरा I1 की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आ जाएगी I1 की वैल्यू? 0.01 डिवाइड बाई 0.004। ये आ गया ना I1, कितना हो गया ये? 2.5। 2.5। I1 हो गया 2.5, ठीक है। अब I1 आ गया Na2SO4 का और पूछा इसके लिए अल्फा क्या होगा, तो कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे Na2SO4 चेंज इनटू 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और ये बनेगा 2 अल्फा और अल्फा। तो जरा बताओ इसके लिए I क्या लिखोगे? दिस प्लस 1 प्लस 2 अल्फा ना, ये तो होगा दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 1। और I कितना आया इसके लिए? 2.5। तो वी कैन राइट 2.5 इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। यहाँ से देखो अल्फा कितना आ जाएगा? 2 अल्फा इक्वल टू 1.5 एंड अल्फा इक्वल टू 0.75। परसेंटेज कितना आ गया? 75। हाँ 75% अल्फा आ गया। आइसोटोनिक में ये आइसोटोनिक के मैं तीसरा चौथा क्वेश्चन शायद से ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन JEE 2004 में आया था। ये हो गया, ठीक है, सभी को क्लियर है एकदम? चलो क्वेश्चन इसमें अब सॉल्व करने हैं और कुछ अभी थ्योरी में तो मेरे हिसाब से नहीं रह गया है। क्वेश्चन 2, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
elevation in boiling point of a solution of 13.44 gram of CuCl2 in 1 kg water will be, क्या होगा? और गिवन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuCl2 इक्वल टू 134.4 एंड Kb गिवन है 0.52 केल्विन। ये Kb गिवन है, ठीक है। और आपको बताना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सर 0.52। आंसर निकाल दिया आपने? नहीं, एक सेकंड सर। 0.052। यस सर, 0.052। हाँ, तो इसके मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है 0.16, बी ऑप्शन है 0.52 और 0.052, सी ऑप्शन है 0.1 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 0.2 डिग्री सेल्सियस। बी सही है सर, बी है सर। ओके, अदर स्टूडेंट? सबको पता ना क्या फॉर्मूला लगाना है इसमें? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलाइलिटी। भूमिका क्या आंसर आया इसका? उत्कर्ष? विवेक सॉल्व नहीं कर रहे आप क्वेश्चन? विवेक, विवेक कर रहे हैं सर। उत्कर्ष क्या आंसर आ रहा है? सर इसका आंसर बी है। ए है सर। ए आ ये रहा आ है। रहा है। यार मैंने आंसर अभी नहीं कहा, मैंने तो ये लोग आंसर बता रहे हैं। तो अच्छा, बता सकते हो कि इनके आंसर में मतलब अगर इनका आंसर बी गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है? आई की वैल्यू आई की वैल्यू पुट नहीं करी। हाँ, यही मैंने कहा कि इन सभी फॉर्मूले में बिना आई के फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। तभी थोड़ा सोचोगे आई के बारे में कि आई क्या रखना है कि नहीं रखना है। और CuCl2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि कितना आयनाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप इसको कितना मान के चलोगे आयनाइज? फिर 100%। तो आई की वैल्यू क्या रखोगे फिर? 3। 3। हाँ, सो CuCl2 कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा मान के चलेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये 3 हो जाएगा। Kb दे रखा है 0.52 और मोलाइलिटी क्या होती है? मोलाइलिटी होती है गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg। तो 13.44 डिवाइड बाई मोलाइलिटी रख रहे हैं, डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना है? 134.4 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। ये मोलाइलिटी हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.16, ए ऑप्शन। ये आंसर आएगा इसका। सो प्लीज़ इसमें ध्यान रखना कि आई का मल्टीप्लाई जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ C11H12
इसका नाम दे रखा है नेप्थोइक एसिड, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको। 20 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिजॉल्व्ड in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का KF गिवन है 1.72। ठीक है, देन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन of 2 Kelvin is observed. Find want of factor। चलो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। जल्दी से सॉल्व करो। वन पॉइंट सिक्स आ रहा है। क्या बेटा? 1.2 आ रहा है आंसर आपका। नहीं सर 1.66। 1.66 want of factor 1.66। 1.66 तो ये ऑप्शन में 0.5 1 2 3 दे रखा है, 1.66 ऑप्शन है नहीं। और एक बात और, 0.5 0.5 किसने बताया? 0.5 आंसर किस? चिराग, हाँ 0.5 दे रखा है आंसर। डायरेक्टली फार्मूला लगाना आपको। फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या लगाओगे? I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। एंड डेल्टा TF कितना ऑब्जर्व हुआ है आपको? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना ऑब्जर्व हुआ है? 2 केल्विन। I कितने क्या रखा आप लोगों ने इसमें? निकालना है सर। I निकालना है, ठीक है। I इंटू KF कितना? 1.72। मोलैलिटी कैसे निकाली? तो 20 ग्राम नेप्थोइक एसिड डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा आपको। तो मोलैलिटी कैसे रखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आया है? C11H8O2 का मोलर मास कितना है ये बताओ। 220 हाँ बेटा, 172 172 172। अच्छा ये फॉर्म, इसका 172 आ रहा है वैसे। 11 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 32, ये 172 आ जाएगा। Yes sir। 172 ये। अच्छा ठीक है, तो ये 172 डिवाइड बाई ये हो गया मोल्स, डिवाइड बाई
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 50 ग्राम दे रखा है, सॉल्वेंट का मास ग्राम में रखना है, तो 50 डिवाइड बाई 1000 कर लिया हमने। तो बस यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। सभी का आंसर आ रहा है 0.5 क्या, या नहीं आ रहा है? Yes sir. Yes sir. हाँ ठीक है, तो 0.5 हाँ जी, हाँ। आंसर आएगा। और वैसे भी अमन मुझे एक बात बताइए आप कि आपने 1.66 क्यों बोला? आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बेंजीन में डाइमराइज होता है या फिर डिसोसिएट होता है? डाइमराइज होता है। हाँ, तो डाइमराइज होता है, तो आई की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है 1 से? डिक्रीज होगी। डिक्रीज, हाँ। बेंजोइक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का केस मैंने बता रखा है आपको कि जब इसको वाटर सॉल्वेंट में डालते हो तो ये डिसोसिएट होता है, तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हो तो ये एसोसिएट होता है, तो आई की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये मैंने आपको बता रखा है। मुझे एक चीज़ बताना आप लोग कि जब फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें इक्विलिब्रियम किसके बीच में होता है? फ्रीजिंग पॉइंट की जब डिफिनेशन देते हैं तो उसमें Solid इक्विलिब्रियम liquid. सॉइल लिक्विड, किसके सॉइल लिक्विड में? मतलब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सॉल्वेंट। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सोल्यूट के बीच में, लिक्विड सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट के बीच में, और लिक्विड सोल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में। सॉल्वेंट। दोनों solvent. हाँ, दोनों सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो सॉल्यूट तो पहले से सॉलिड ऐड कर रहे हो आप लोग, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीज होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के क्रिस्टल बन के तैयार होते हैं। तो सॉल्वेंट पहले लिक्विड में था, और जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट करके अपने सॉलिड के बराबर हो जाएगा, देन सॉल्वेंट विल फ्रीज। तो इक्विलिब्रियम इज बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH C double bond O CH3 and CCl4। अगर ये मिक्सचर को मिला दिया जाए तो ये क्या डेविएशन शो करेंगे? दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। टेल मी। जल्दी बताओ। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? पॉजिटिव डेविएशन। किसने? चिराग ने बताया है। यस सर। क्या रीजन क्या है इसका? सर बाद में इंटरेक्शन वीक हो जाएंगी। इंटरेक्शन वीक हमेशा होते हैं क्या? मतलब ये इसमें बाद में इंटरेक्शन क्यों वीक होगा? रीजन क्या है? सर क्योंकि CCl4 इससे वो नहीं होगा सर, बॉन्डिंग नहीं करेगा। CCl4 कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर या नॉन पोलर? CCl4 पोलर है कि नॉन पोलर है, ये बताओ मेरे को। और ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था, आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हो।
नॉन पोलर। नॉन पोलर है। और एसीटोन क्या है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर। पोलर। तो मैंने बता रखा है आपको कि एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो तो जनरली कौन सा डेविएशन होता है? जब आप एक पोलर है एक नॉन पोलर है अलग अलग बीकर में है तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वन डबल फोर्स है। जब उनको मिलाओगे तो वो आपस में इंटरेक्ट कम करेंगे, क्योंकि आपने बताया है लाइक इंटरेक्शन होता है, पोलर पोलर से अट्रैक्ट होता है, नॉन पोलर से। तो इनके फाइनल इंटरेक्शन जो होंगे वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इससे कम इंटरेक्ट होगा। तो दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस ले लूं कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कार्बन डाइसल्फाइड पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है। और एसीटोन Non-polar। क्या है? एसीटोन पोलर। पोलर। तो फिर कौन से डेविएशन शो करेंगे दोनों मिल करके? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन। तो ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा। एक पोलर एक नॉन पोलर हो, पॉजिटिव डेविएशन। स्टार्ट किया था मैंने पॉजिटिव डेविएशन इस एग्जांपल से, एन हेप्टेन और प्लस वाटर, ये दोनों अगर मिले तो कौन से डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव डेविएशन। इस चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात थी, इसी पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम भी दिया था। एक एक एग्जाम्पल आपसे पूछ पूछ के मैं बता रहा था। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 2 दिन आपको और दिए हैं कि आप कर लो, समझ लो अच्छे से। एनसीईआरटी का जब आप सॉल्व करोगे, मुझे तो लग रहा था आप लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए हैं, मगर एनसीईआरटी नहीं कर रहे आप लोग। मैंने इतने बार कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, लास्ट में आप देख लेना इस बात को। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन कोई भी लेकर के सॉल्व बनाने लगता हूँ, अब आप करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ गलती हो रही कहाँ नहीं हो रही है। मैंने तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए कि असाइनमेंट छोटा सा दिया था, उसमें सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल से थे। अधिकतर क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व कराए आपसे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बिल्कुल अलग हट के है, तो मैं इसको बता देता हूँ। बाकी अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो, लगभग लगभग सब टाइप के क्वेश्चन ये ले चुका हूँ मैं सारे, ठीक है। इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS is 6 into 10 की पावर माइनस 6 16, कैलकुलेट मैक्सिमम solubility of CuS in aqueous solution, solubility product of CuS is this, कैलकुलेट मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता है, बस ये टर्म आ गया सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी के टर्म तो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सीखा था, और ये तो आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। किसी बच्चे को याद है कि अगर कोई सॉल्ट AB है तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता था, याद है कुछ? क्या बेटा बोला फिर? इसमें बहुत सारे बताए थे ना मैंने, AB टाइप का, AB2 टाइप का, A2B3 होगा तो क्या होगा, AXBY होगा तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, है ना। तो इसके लिए क्या रिलेशन था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में AB के लिए? S equal to 4x। S equal to 4x, 4s स्क्वायर। इसके लिए रिलेशन था KSP इक्वल टू S स्क्वायर ओनली। इसके लिए था AB2 के लिए था KSP इक्वल टू 4s क्यूब।
इसके लिए आया था के एस पी इक्वल टू 108 एस की पावर 5, 108 एस की पावर 5। इसके लिए था एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई। और ये याद नहीं करना है, ये तुरंत निकाल भी सकते हो। ए बी ब्रेक होता है ए बी प्लस और बी माइनस में। इसकी सॉल्बिलिटी अगर एस मोल पर लीटर है तो ये 1 माइनस एस और ये एस 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 हो जाएगा। और के एस पी कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ आयंस, ए प्लस आयन बी माइनस आयन, तो यहाँ पर एस इंटू एस तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर। और जब इसको तोड़ोगे तो ए प्लस टू बी माइनस बनेगा, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा तो 4s क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सी यू एस के लिए सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, तो सी यू एस किस में काउंट होता है, ए बी टाइप में काउंट नहीं होगा क्या सी यू एस, ए बी टाइप में, बताओ। Yes, sir. हाँ, तो सी यू एस के लिए क्या लिखोगे, के एस पी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी यू टू प्लस एंड एस टू माइनस, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर। इसकी सॉल्बिलिटी एस, इसकी सॉल्बिलिटी एस, क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस एस और एस बनाएगा। बस यहाँ पे के एस पी की वैल्यू पुट कर देना है और ये निकाल लेना। तो ये बिल्कुल अलग यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, पता नहीं क्यों, बट इस तरह सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एस पूछा है, सॉल्बिलिटी ऑफ सी यू एस। सॉल्बिलिटी का क्या मतलब है कि भाई इसके कितने टोटल जो भी मोल्स लिए गए हैं उसका कितना आयनों में डिजॉल्व हो टूट चुका है, दैट इज द सॉल्बिलिटी ऑफ सी यू एस। तो इस तरह निकाल लोगे। क्या मैंने हेनरी लॉ पे कुछ क्वेश्चन कराए थे क्या बच्चों आप लोगों को, हेनरी लॉ पे चलो बताओ जरा, नहीं कराए थे क्या? इस तरह हेनरी लॉ पे क्वेश्चन कराया था मैंने। नहीं बोलोगे क्या? Yes, sir. कराए थे कुछ क्वेश्चन। what is ratio of solubilities of N2 and O2 in water at 373 Kelvin, ठीक है। गिवन है के एच फॉर N2 इक्वल टू 12.6 इंटू 10 की पावर 4 एंड के एच फॉर O2 7.01 इंटू 10 की पावर 4 ATM, ठीक है। के एच की भी यूनिट है। प्रेशर ऑफ N2 गिवन है 0.8 और प्रेशर ऑफ O2 गिवन है 0.2। तो इन दोनों की सॉल्बिलिटीज का रेशियो बताना है सेम टेम्परेचर पे। बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कैसे करेंगे? इनकी सॉल्बिलिटीज का रेशियो पूछा है। सॉल्बिलिटीज को आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता है हेनरी लॉ क्या होता है, द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। तो हेनरी लॉ की इक्वेशन क्या होती है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये तो होता है हेनरी लॉ। बताओ यही होता है ना हेनरी लॉ। तो यहाँ पर Yes, sir. इक्वेशन 1 बना लीजिए आप। पहले ले लिया, मान लो मैंने N2 के लिए, तो प्रेशर ऑफ N2 कितना है 12.6 इंटू 10 की पावर 4। इसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है, सॉरी ये तो हेनरी लॉ कांस्टेंट था। प्रेशर कितना दे रखा है 0.8, तो 0.8 इक्वल टू
12.6 10⁴ है ना, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, प्रेशर ऑफ O2 0.2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन KH फॉर O2 कितना है 7.01 इंटू 10⁴ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इक्वेशन नंबर 2। बस इनका रेशियो निकाल लो, यही है। तो हमें M2 की ज़्यादा होगी। इसमें ज़्यादा नहीं पूछा, बस रेशियो ऑफ सॉबिलिटी पूछा गया था। हाँ, तो O2 की सॉबिलिटी ज़्यादा आएगी कम आएगी वो आप देख लेना, बट सॉबिलिटीज का रेशियो पूछा गया था, तो यही आपको मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताना था। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन क्या है, ये यहाँ पर जो X N2 का इसका क्या मतलब है कि मोल्स ऑफ द गैस डिजॉल्व है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ये आ जाएगा। कुछ रेफरेंस बुक से क्वेश्चन आप लोग भी करो, समझ आ गया ना सबको, ये हो जाएगा ना, इरेज कर दूं इसे, बोलो अंकिता, हो जाएगा ना क्वेश्चन ये? यस सर। ओके।